हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं वापस से टाइम एंड टेंस पर। पिछले जो मेरा सेशन था जिसके अंदर मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था, उससे रिलेटेड आपसे एरर भी पूछा, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स पूछे थे। फिर हम एरर पे भी बात करेंगे। चलिए आज हम कुछ पास्ट से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा, पास्ट टेंस और पास्ट टेंस में मैं बात करूँगी चारों टेंस की स्ट्रक्चर्स के साथ साथ जो आपको ध्यान रखना है कंडीशंस, और उसके अकॉर्डिंग आपको फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करने हैं। पास्ट टेंस में भी अगर हम बात करें सेम वही 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यू, इसके अलावा पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारे चारों स्ट्रक्चर रहेंगे किसके, पास्ट टेंस के। और सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो सेंटेंसेस आप प्रीवियस मेरा वीडियो चेक कर लीजिएगा। सेम 4 टाइप की मतलब ईच पार्ट ऑफ टाइम एंड टेंस। सिंपल पास्ट में भी 4 टाइप के सेंटेंस रहते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और 4th वन इज इंटरोगेटिव नेगेटिव। सेम इसमें भी वही टाइप रहेंगे सेंटेंसेस के, और इसमें भी तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि क्या कंडीशन बनती है। अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस या फिल इन द ब्लैंक्स बता रही हूँ, वो आपको फटाफट बताने हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा। तो यहाँ सेंटेंस है वी, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है, अ टेरिफाइंग न्यूज़ लास्ट नाइट। अब आप जल्दी से ऑप्शन बताइए कौन सा अप्रोप्रिएट होगा यहाँ पर ब्लैंक के अंदर। हियर, हियर्स, हर्ड, हैज़ हर्ड। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूँ कि एडवर्ब जो है लास्ट नाइट लिखा हुआ है, तो लास्ट नाइट को अगर आप ध्यान रखोगे तो यहाँ पर किस टेंस का यूज़ होना चाहिए, सिंपल पास्ट का। ध्यान रखिएगा, और मैं वैसे आपको पास्ट टेंस बता रही हूँ, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। द पुलिस द डेकॉइट्स एट 9 PM। अब एक चीज़ और ध्यान रखें ना, द पुलिस या पीपल की बात करें, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्लूरल लेते हैं, कभी भी सिंगुलर इनके साथ नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, द पुलिस के साथ। तो यहाँ पर द पुलिस के साथ अगर आप हैज़ देखो तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैं कैचेस की बात करूँ तो ये भी गलत हो जाएगा, और इसकी बात करूँ तो ये भी रॉन्ग होगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब प्लूरल लेता है। तो अब हमारे पास आंसर जो बचेगा दैट विल बी कॉट। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर देखें, इट, उसके बाद है स्टिल रेनिंग व्हेन आई देयर। अब यहाँ पर देखिए इट, व्हेन इट इज़ स्टिल रेनिंग, व्हेन आई रीच देयर, जब मैं पहुँचता हूँ तब वो बरसती है। मतलब कुछ यहाँ पर कंडीशन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान भी रखना है आपको कि जब व्हेन की कंडीशन आती है तो पास्ट के कंडीशंस को डिनोट करती है कि जब मैंने ऐसा किया तो वहाँ ऐसा हो रहा था। तो ये व्हेन का सिचुएशन जो है थोड़ा सा आपको फोकस करना है। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन प्रेजेंट करना हो कि पास्ट को हम डिनोट करेंगे। और इट के साथ अगर मैं बात करूँ तो ए ऑप्शन जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। बी की बात करूँ तो इट के साथ कभी भी वर नहीं लगेगा, वॉज लगेगा, तो ये प्लूरल की कंडीशन हो गई, ये एलिमिनेट हो जाएगा। सी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो इट वॉज स्टिल रेनिंग व्हेन आई रीच देयर। यस, जब मैं वहाँ पहुँचा था तो बारिश जो है तब तक भी हो रही थी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सिचुएशंस और आपको फिल इन द ब्लैंक्स किस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। एज शी ब्लैंक दिया द स्टेयर शी स्लिप्ड एंड फेल। मैंने कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स बताई हुई थी, तो आप लोग वो चेक कर लीजिए। और काफ़ी बच्चों का कहना है मैम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर
वो कंफ्यूजिंग वर्ब पूछी जाती है, ये भी एक कंफ्यूजिंग वर्ब है इंपॉर्टेंट नेक्स्ट सेशन के अंदर इससे रिलेटेड, जैसे फॉल, फैल, उसके अलावा बी फॉल, ये कंफ्यूजिंग वर्ब्स और इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म से रिलेटेड भी एरर एग्जाम में पूछी जाती है, मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट सेशंस के अंदर। चलिए खैर अभी यहाँ पर सेंटेंस देखें, एज शी द स्टेयर्स शी स्लिप्ड एंड फेल, तो बताइए जल्दी से कौन सा मतलब ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिएगा जब वो चढ़ रही, जैसा कि वो सीढ़ियाँ चढ़ रही होगी तब वो गिरी थी, तो यहाँ पर अगर एज शी क्लाइम्ड तो ये तो कंप्लीट हो गया एक्शन, लेकिन यहाँ पर एक एक्शन हो रहा था तब वो मतलब गिरी थी, तो कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं, यानी व्हेन की जैसा एज का यहाँ पर यूज हुआ है, तो वॉज क्लाइंबिंग, इज क्लाइंबिंग या फिर नन। आप देखिएगा क्लाइम्ड मैंने कहा जब यहाँ पर सिंपल पास्ट दे रखा है और ये कंडीशन, जैसे हम किसी को देखते हैं वो ऐसा काम हो रहा था तो हम कंटिन्यू टेंस लगाते हैं, इट कैन बी पास्ट और इट कैन बी प्रेजेंट टेंस, अदरवाइज फ्यूचर की हम बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पास्ट की बात है तो कंटिन्यू एक्शन है, तो हमारा ये ऑप्शन ना होकर आंसर क्या हो जाएगा, शी के अकॉर्डिंग वॉज क्लाइंबिंग। और प्रेजेंट टेंस यहाँ होगा नहीं क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो पास्ट में दे रखा है, तो डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बताइए जल्दी से, इसमें कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा। तो यहाँ देखें, ऑन द बीच मैनी चिल्ड्रन, ऑन द बीच मैनी चिल्ड्रन एंड मैनी गर्ल्स वर स्विमिंग इन द सी, तो यानी दो काम यहाँ पर एक साथ हो रहे होंगे, कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे जो बच्चे थे वो भी स्विमिंग कर रहे थे, या वर्ब की अगर बात करें तो यहाँ पर खेलने की बात हो रही थी, खेल रहे थे, और जो लड़कियां थी वो समुद्र में क्या कर रही थी, स्विमिंग कर रही थी। तो यहाँ पर देखिएगा ये टेंस पास्ट का है तो ये भी पास्ट का होगा, दो काम एक साथ चल रहे थे, तो ए ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। वैसे भी क्योंकि चिल्ड्रन है प्लूरल लेता है तो आर होना चाहिए था, और प्लेड क्यों नहीं आएगा, खेला था ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर दोनों काम कंटिन्यू होने की बात चल रही है, तो बी आंसर भी नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पर दो ऑप्शन सेम दे दिए हैं मैंने, पर आप इसको मैं प्ले कर देती हूँ, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, जल्दी से बताइएगा कौन सा अप्रोप्रिएट होगा ऑप्शन इसके लिए। तो आई टू गो टू दिल्ली बाय ट्रेन, अब यहाँ पर एक कंडीशन ध्यान रखिएगा बच्चों, यूज्ड टू जो है वो हैबिचुअल एक्शन डिनोट करता है पास्ट की, कभी भी यूज़ को प्रेजेंट टेंस में यूज़ नहीं किया जाता, आई यूजेस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और यूज़ जो है उसके साथ में टू एज सच यूज़ होता है, ये एज अ मॉडल भी कहलाता है सेमी मॉडल्स की कंडीशन में। जब पास्ट की कोई ऐसी कंडीशन जो मतलब एक तरीके से हैबिट थी उस टाइम पे, लेकिन अभी वो हैबिट में नहीं, मतलब डिसकंटिन्यू हैबिट को डिनोट करने के लिए यूज्ड टू और वुड का यूज़ किया जाता है, और इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ये आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन आपको बता दी है, तो आप क्या लगाएंगे, शी यूज्ड टू, और हैड यूज्ड यहाँ पर आएगा नहीं क्योंकि पास्ट सिंपल पास्ट को डिनोट करता है ये कंडीशन, याद रखिएगा। बैंक के एग्जाम के अंदर भी ये इससे रिलेटेड एरर पूछी है, एनडीए के पेपर में भी पूछी गई है, यूज़ के साथ में एस या एस कभी नहीं लगेगा, मतलब आप ध्यान रखिएगा प्रेजेंट में इसका यूज़ नहीं होता है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस पे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस देखिए, आई फिनिश द बुक आफ्टर आई फ्रॉम कॉलेज। अब आप ध्यान से समझिएगा, आफ्टर बिफोर की कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ ये कंडीशन। आफ्टर के जस्ट बाद आपको हमेशा पास्ट परफेक्ट लगाना है, क्योंकि एक साइड आपको ऑलरेडी क्या दे रखा है, सिंपल पास्ट। आप देखिएगा इस सेंटेंस के अंदर, तो आफ्टर की ये कंडीशन हमेशा आपको ध्यान रखनी है। इधर अगर सिंपल पास्ट है तो इधर पास्ट परफेक्ट देना मतलब लगाना है, और अगर आफ्टर अगर आपको स्टार्टिंग में दे रखा हो तो आप आफ्टर के जस्ट बाद पास्ट परफेक्ट लगाएंगे और फिर आप सिंपल पास्ट लगाएंगे। किसी भी तरीके से ये कंडीशन सैम में आपको मिल सकती है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट होगा फिर आपका, यस हैड रिटर्न। बाकी तीन ऑप्शन आपके
मतलब एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी वॉज नॉट प्रेजेंट बिकॉज शी ब्लैंक दिया है ऑफिस व्हेन हर बॉस कॉल्ड हर। और ये व्हेन की कंडीशन भी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो व्हेन के जस्ट बाद में सिंपल पास्ट का यूज हुआ है, तो इससे पहले या तो सिंपल पास्ट यूज हो सकता है या फिर पास्ट परफेक्ट यूज हो सकता है। अब सेंटेंस में कौन सा वर्क कैसे हुआ वो आपको ध्यान रखना होगा। तो शी वॉज नॉट प्रेजेंट बिकॉज शी मतलब वो उपस्थित नहीं थी क्योंकि ऑफिस व्हेन हर बॉस कॉल्ड हर, मतलब वो ऑफिस उसने छोड़ दिया था जब उसके बॉस ने उसे बुलाया। तो यानी पहले उसने ऑफिस छोड़ा था, इस वजह से यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हो जाएगा। तो आंसर विल बी सी। ध्यान रखना सेंटेंस की कंडीशन के अकॉर्डिंग, अदरवाइज सिंपल पास्ट भी यूज हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बात कर लें। क्वेश्चंस और हैं, आप जल्दी से बताइए आंसर। द हाउस टू हिम सिंस हिज वर्थ। तो यहाँ पर अगर मैं सिंस को फॉलो करूँ तो सिंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज हो सकता है। तो यहाँ पर सेंटेंस को आप देखिए, ऑप्शंस को देखिए, आपको क्लिक हो जाएगा कि कौन सा आंसर जो है इसका अप्रोप्रिएट होगा। तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात नहीं हो सकती, तो ए और बी की अगर मैं बात करूँ, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हमारे पास बचता है आंसर क्या, हैड बिलोंग। तो सिंस का यूज यहाँ पर पास्ट परफेक्ट के साथ हो जाए, द हाउस हैड बिलोंग। ऐसा ही सेंटेंस मैंने आपको प्रेजेंट में भी बताया था, आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन उसमें कंडीशन डिफरेंट थी। द हाउस हैड बिलोंग्ड टू हिम सिंस हिज बर्थ, मतलब उसके जन्म से ही। तो आपको मेन क्या है, सिंस ध्यान रखना था। नेक्स्ट है, शी ब्लैंक दिया ऑल द मटीरियल्स बाय लास्ट इवनिंग। तो मतलब जो लास्ट इवनिंग को ध्यान रखें, तो इसमें क्या कह रहा है कि ख़त्म उसने कर दिया था। तो टाइप्ड की कंडीशन हम देखें, या फिर आप देखिए ये हो सकता है, बी नहीं हो सकता लास्ट की वजह से, हैड टाइप्ड हो सकता है। और अगर मैं डी की बात करूं तो डी का यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि सब्जेक्ट शी है। तो जब सब्जेक्ट प्रेजेंट होता है तो बीन का यूज़ नहीं होता है क्योंकि इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, तो डी नहीं आएगा। अगर ऑब्जेक्ट होता तो आ जाता। तो यहाँ पर देखें टाइप्ड आएगा या फिर हैड टाइप्ड आएगा। तो कंडीशन आप समझिएगा, जब बाय का यूज़ होता है इतने बजे तक उसने, तो ऐसा जब कंडीशन कहीं पर आए तो परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। फ्यूचर में भी यही कंडीशन, अगर नेक्स्ट टाइम की बात होती है तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ होता है। इस वजह से आपको ध्यान रखना है बाय की वजह से। और मतलब यहाँ पर पास्ट का टाइम दिया हुआ है, पास्ट के एडवर्ब, तो यहाँ पर आप पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। ध्यान रखिएगा ये कंडीशन अच्छे से। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टेंस पे बात करेंगे।